लड़के ने पेड़ की जड़ें तोड़ लीं और उन्हें लालच से खाने लगा। वह समुद्र में 100 दिनों से भी ज्यादा समय से भटका हुआ था। उस वक्त उसके लिए वे जड़ें किसी स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं थीं। इसके बाद पी जंगल में और खाने की तलाश में गया, लेकिन अचानक उसने देखा कि बीच में बहुत सारे नेवले रहते हैं। नेवलों के झुंड के बीच कई मीठे पानी के तालाब भी थे। पी खुशी से उधर दौड़ा। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी नेवला उससे डरा नहीं। पी इंतजार नहीं कर पाया और सीधे तालाब में कूद पड़ा। कई दिनों से ताजा पानी न मिलने के बाद वह आखिरकार जी भरकर पानी पी सका। पानी में खुशी खुशी तैरता हुआ इस मुश्किल से मिले मीठे पानी का स्वाद लेता रहा। उसी जगह बाघ भी अपना पेट भर सकता था। वह जहाज के डूबने के बाद पी का एकमात्र साथी था। यह सब उसे ईश्वर की ओर से मिला कोई उपहार सा लगा, मानो उसके धैर्य के बदले कृतज्ञता का संकेत हो। पी ने अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई सुरक्षा रस्सी पेड़ की जड़ से बांध दी। जल्द ही उसने डालियों पर एक साधारण सा बिस्तर बना लिया। सांझ होते ही कुछ अजीब होने लगा। अनगिनत नेवले जंगल की ओर भागने लगे और बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ने की होड़ मच गई। बाघ भी किसी चीज से डरा हुआ लग रहा था और जल्दी से नाव की ओर भाग गया। रात को द्वीप डरावनी खामोशी में डूब गया। आधी रात में चमकती रोशनी से पी की नींद खुली। उसने उत्सुकता से नीचे देखा। तालाब में ढेर सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थीं, जिनसे सड़ी हुई खट्टी बदबू आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी का स्तर ऐसे हिल रहा था मानो वह सांस ले रहा हो। पी डर से जड़ हो गया। उसने एक चमकता हुआ फूल तोड़ा, लेकिन जब उसकी पंखुड़ियां खोली तो अंदर एक इंसानी दांत था। तभी पी को एहसास हुआ कि यह जगह शायद इंसान खाने वाला द्वीप है। दूर से देखने पर यह द्वीप बिल्कुल जमीन पर लेटी हुई एक औरत जैसा लगता था, जो लगातार अजीब हरी रोशनी छोड़ रहा था। अगले दिन पी ने जितना हो सका उतना खाना और मीठा पानी इकट्ठा किया और अपने साथी बाघ के साथ इस खतरनाक जगह को छोड़ दिया। समुद्र में 227 दिन भटकने के बाद आखिरकार पी जमीन पर लौट आया। उसने सारी ताकत लगाकर खुद को किनारे तक घसीटा। पूरी तरह थक चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। बाघ भी नाव से कूद पड़ा। उस समय वह हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वह लड़खड़ाते हुए जंगल के किनारे तक गया और रुक गया। पी को लगा कि उसका पुराना दोस्त पलटकर उसे देखेगा, लेकिन अचानक बाघ ने एक बार दहाड़ लगाई और बिना पीछे देखे चला गया। कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों ने पी को ढूंढ लिया और बचा लिया। बचाए जाने पर भी पी खुश नहीं हो पाया। इसके बजाय वह फूट फूट कर रोने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। कोई नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा है। क्या इसलिए कि बाघ उसे छोड़ गया या किसी और अनजाने कारण से